लेकिन सेंचुरी प्लाई ने Q2 के नतीजे जारी कर दिए हैं। तिमाही आधार पर मुनाफे में और आय में भी करीब 2% की बढ़त रही है। आय के आंकड़े हमारे अनुमान के मुताबिक रहे हैं और मुनाफा भी अनुमान से बेहतर रहा है। हालांकि मार्जिन की आंकड़ों में गिरावट दिख रही है, लेकिन ये भी अनुमान से थोड़े से बेहतर साइड पर ही आए हैं। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के ईडी केशव भजन का। केशव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीवी न्यूज़ स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये समझेंगे केशव जी, नतीजों की बातचीत थोड़ी बाद में करेंगे क्योंकि ये सितंबर तक के आंकड़े होंगे। आप ही बताइए कि फेस्टिव सीजन आमतौर पर लोग होम रेनोवेशन के लिए जाते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं। आप ये बताइए कि डिमांड कैसी रही है और यहाँ से आपको आउटलुक कैसा दिख रहा है? गुड मॉर्निंग, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, फेस्टिव सीजन में डिमांड ट्रैक्शन नॉर्मली काफ़ी बढ़िया रहता है। इस बार भी हमने अच्छा डिमांड देखा है, लेकिन इस बार जो थोड़ी इन्फ्लेशनरी प्रेशर थी, आप देखेंगे मोस्ट होम बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज स्टील, सीमेंट, सारे सब में ही काफ़ी रेट बढ़ा हुआ था। तो इसके वजह से मार्केट में थोड़ा प्रेशर था। डिमांड वाज नॉट एज गुड जितना हमें लग रहा था, लेकिन अब एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और मेरा उम्मीद है कि H2 डिमांड काफी रोबस्ट रहेगी। नमस्कार किशोर जी, केशव जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। डिमांड तो पॉजिटिव साइड पे आने की उम्मीद है सेकेंड हाफ में, पर अगर हम आपके मार्जिन्स देखें तो साल दर साल अन्य फैक्टर्स की वजह से जो है वो गिरते हुए जरूर नजर आए हैं। क्या सेकेंड हाफ में कुछ मार्जिन रिकवरी की भी उम्मीद रखें? देखिए, इस क्वार्टर में हमने एक इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया है। इट इज अ वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस जो हमारी यूनिट थी म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार में रिजीम चेंज हो गया, देयर इज मिलिट्री रूल देयर। तो उस वजह से जो बिजनेस सिनारियो है वो कंड्यूसिव नहीं रहा है, तो हमने उस यूनिट को बंद करने का डिसीजन ले लिया है। इसी कारण से 47 करोड़ का पेमेंट देखेंगे, जो वन ऑफ आइटम है, एक्सेप्शनल आइटम है इस क्वार्टर में। अगर आप इसको हटा देते हैं तो हमारी मार्जिन 17% के ऊपर थी, और मुझे लगता है कि आगे जाके भी सेकेंड हाफ में हम इन मार्जिन पे थोड़ा और बिल्ड कर पाएंगे। केशव जी, आपने पार्टिकल बोर्ड वाला जो सेगमेंट है वहां पर 550 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करने वाले थे आप। इसके बारे में बताइए सर, क्या अपडेट्स हैं और किस तरह की पोटेंशियल आप वहां पर देख रहे हैं? किस तरह से कंपनी की आय को सहारा देगा वो? हमारी जो एग्जिस्टिंग पार्टिकल बोर्ड की यूनिट है वो आज के दिन पे क्लोज टू 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है, और उसमें हमारे कंपनी का सबसे हाईएस्ट एबिटा मार्जिन पिछले 2 साल में हमें देखने को मिला है। ये सेगमेंट बहुत बढ़िया सेगमेंट है। चेन्नई में टिम्बर की अवेलेबिलिटी है, वहाँ मार्केट भी पास है क्योंकि साउथ इंडिया OEMs का हब है, एंड पार्टिकल बोर्ड मेजरली OEMs में ही यूज होता है। तो आगे जाके वी आर वेरी बुलिश। हमें एक्चुअली लैंड अवेलेबिलिटी का इशू आ रहा था, बट अब हमने तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट से सिपकॉट के थ्रू एक 30 एकड़ का प्लॉट लिया है, और अब इस प्रोजेक्ट पे हम बहुत जल्दी काम शुरू करने वाले हैं। ओके, इस पे हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। पर केशव जी, आपने मार्जिन रिकवरी की उम्मीद बताई तो ज़रूर है, पर अगर आप उसे कुछ नंबर्स में गाइडेंस दे पाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर हम आपका MDF सेगमेंट देखें तो अन्य कंपटीशन से थोड़ा सा लैग करता हुआ नज़र आया है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अगर हम आपकी रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे समझना चाहेंगे कि क्या ये प्रेशर जो है वो मार्केट शेयर लॉस की वजह से है या फिर कुछ अन्य फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम थोड़ी सी लैग्ड ग्रोथ देख रहे हैं? हमने हमेशा से कहा है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मार्जिन प्लाईवुड में 13 से 15%, लैमिनेट में 14 से 16%, और MDF और पार्टिकल बोर्ड में 25% के होंगे। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। हमें उम्मीद है कि हम इन नंबर्स को डेफिनेटली डिलीवर करके देंगे। MDF में हमारे पास एक्चुअली कैपेसिटी की लिमिटेशन आ गई है। हमने इसका वी हैव एंटिसिपेटेड फॉर दिस, एंड हमारी नई कैपेसिटी होशियारपुर के अंदर ही बिफोर द एंड ऑफ दिस क्वार्टर ऑपरेशनल हो जाएगी। तो अगले क्वार्टर से आपको MDF में एक बॉयंसी दिखेगा, आपको MDF की रेवेन्यू में काफी अच्छा इंक्रीज दिखेगा। अभी हमारी लिमिटेशन एक्चुअली कैपेसिटी है। केशव जी, एक आखिरी सवाल, और शायद हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में भी होगा ये सवाल। आप ये बताइए कि आप प्लाई जो बनती है उसमें सबसे जो की रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? आप कितना, अगर हम सेगमेंट वाइज खर्च की बात करें टोटल, तो क्या कुछ होता है? और अगर मान लीजिए मुझे अगर खरीदने जाना हो मार्केट में, अगर प्लाई, अगर MDF खरीदना चाहिए, पार्टिकल बोर्ड खरीदना चाहिए, या फिर नॉर्मल प्लाई जो मिलती है वो खरीदना चाहिए?
प्लाईवुड, एमडीएफ, पार्टिकल बोर्ड सभी में द मेन रॉ मटेरियल इज टिम्बर। आपको इट इज वुडन प्रोडक्ट एंड टिम्बर के साथ रेजिन, दीज आर द टू थिंग्स जो मैक्सिमम रॉ मटेरियल कॉस्ट के पार्ट होते हैं। ऑफ कोर्स टिम्बर इज द चंक ऑफ इट। देखिए, हर प्रोडक्ट का यूसेज अलग होता है। आज अगर आप फर्नीचर देखें एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से फर्नीचर सोच रहे हैं तो प्लाईवुड इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन एमडीएफ की क्वालिटी में अब बहुत इंप्रूवमेंट्स आ गए हैं। अलग अलग टाइप के एमडीएफ हमने बनाना शुरू किया है, पूरे इंडस्ट्री ने बनाना शुरू किया है। तो जिसको एक अफोर्डेबिलिटी की इशू आती है, जो प्लाईवुड के जितना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता है, they can buy MDF and it is a good product with 10-year useful life at least. पार्टिकल बोर्ड रेडीमेड फर्नीचर के अंदर मैक्सिमम जाता है। आप दुनिया की किसी भी लार्ज कंपनी को देख लीजिए, आप आइकिया को देखिए, तो आई थिंक उनका 80% से ऊपर फर्नीचर पार्टिकल बोर्ड से बनता है। तो रेडीमेड फर्नीचर में पार्टिकल बोर्ड का यूज इसलिए भी है क्योंकि इट इज अ वेरी इजी इट्स अ वेरी मैल्यूएबल प्रोडक्ट, इट्स वेरी इजी टू मेक फर्नीचर आउट ऑफ इट। तो हर प्रोडक्ट का यूसेज तो अलग है, बट इन तीनों प्रोडक्ट्स में से मैं अभी भी कहूंगा कि प्लाईवुड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। ओके केशव जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और नतीजों पे बात करने के लिए, और साथ ही आगे के लिए क्या ग्रोथ आउटलुक बन रहा है, मार्जिन्स में एक्सपेंशन की कंपनी उम्मीद कर रही है, सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे सेंचुरी प्लाईवुड्स के मैनेजमेंट ईडी, जहां पे केशव भजंका जी का कहना है कि आगे चल के डिमांड आउटलुक भी पॉजिटिव है, साथ ही मार्जिन एक्सपेंशन भी वो देख रहे हैं। पर चलिए फिर से आपके सवाल जवाब की तरफ चलते हैं और अगले कॉलर हमारे साथ महाराष्ट्र